हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मास्टर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉइल के अंदर जो सॉइल मैकेनिक्स में आप जो इंडेक्सेस पढ़ते हैं। तो ये इंडेक्सेस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स जो आपके होते हैं सॉइल के अंदर। तो गाइस, ये जो इंडेक्स होते हैं सॉइल के अंदर, ये आपकी सॉइल का बिहेवियर शो करते हैं। जो आपका सॉइल का जो बिहेवियर होता है, मतलब वेदर इट इज़ इन प्लास्टिक स्टेज और इट इज़ इन सॉलिड स्टेट और सिंगल स्टेट। तो हम उसे न्यूमेरिकली, मतलब मैथमेटिकली हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स गाइस, ये आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि जो बाकी आने वाले जो इंडेक्स है वो इसी से रिलेट होते हैं सारे। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है, इसको अगर डिफाइन करें तो इट इज़ द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी। इट इज़ द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इन विच सॉइल शोज प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इट इज़ द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इन विच सॉइल शोज द प्लास्टिक प्रॉपर्टीज और बिहेव्स एज अ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो ये मतलब सॉइल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उसका प्लास्टिक बिहेवियर हमें शो करती है। तो गाइस, इसको अगर न्यूमेरिकली देखा जाए, आईपी, इसको हम प्लास्टिक इंडेक्स, इसको हम आईपी से शो करते हैं, कैपिटल आई और सफिक्स में पी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो डब्ल्यू पी है सर यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट, सॉरी डब्ल्यू एल है यहाँ पे लिक्विड लिमिट और डब्ल्यू पी है यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये बेसिकली ये वाटर कंटेंट्स ही हैं जिन पे हमने अब जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बारे में बताया था। तो ये बेसिकली वाटर कंटेंट ही है, मतलब कितना पानी का जो आपका वॉल्यूम है या फिर कितना पानी का आपका मास है, उसके अकॉर्डिंग ये उसका डिफरेंस है। तो मतलब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो आपका डिफरेंस होगा, ठीक है, वही आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स या फिर प्लास्टिक इंडेक्स होगा। ठीक है, तो अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के लिए प्लास्टिक इंडेक्स अगर देखना हो तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अलग अलग टाइप की सॉइल का ये आपका जो प्लास्टिक इंडेक्स होता है, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वेरी करता है। तो अगर ग्रेवल के केस में देखा जाए तो ग्रेवल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स गाइस 0 होता है। ठीक है, ग्रेवल का प्लास्टिक इंडेक्स 0 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो प्लास्टिक लिमिट है वो भी 0 होती है। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट, सॉरी प्लास्टिक लिमिट वो भी उसकी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे आप इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, ग्रेवल जो होते हैं सॉइल के काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 4.36 mm से इनका साइज जो बड़ा होता है वो आपकी ग्रेवल होते हैं। तो इसमें प्लास्टिसिटी का कोई मतलब ही नहीं होता। उसके बाद आपके आते हैं सैंड। ठीक है, तो सैंड का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो <7 होता है। ठीक है, और इसकी जो प्लास्टिक लिमिट होती है वो इसकी भी 0 ही होती है। ठीक है, अगर सिल्ट के केस में देखा जाए तो इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा आपका 7 to 17, उसकी प्लास्टिक लिमिट होगी 10 to 15। ठीक है, और क्ले के केस में देखा जाए तो क्ले आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है एल्यूवियल। एल्यूवियल, तो एल्यूवियल के केस में आपका 15 to 100 होगा। ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट, सॉरी ये होगा आपका <17 और ये होगा 15 to 100। ठीक है, और अगर क्ले है आपकी ब्लैक कॉटन, मतलब मिनरल वाली अगर क्ले है, तो उसका होता है आपका, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स अभी तक डिफाइन नहीं है,
पर उसकी जो प्लास्टिक लिमिट है वो आपकी 200 से 250 होती है। ठीक है गाइज, तो इस इंडेक्स से आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा उतना ही उसकी जो प्लास्टिसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर क्ले की हम बात करें तो ये आपका हाई प्लास्टिक सॉइल होती है। ठीक है, सिल्ट जो है आपकी वो मीडियम प्लास्टिक सॉइल होती है, और सैंड जो है वो लो प्लास्टिक सॉइल होता है। ठीक है, और ग्रेवल तो होता ही नहीं है, तो ये नो प्लास्टिक। ठीक है गाइस, चलिए अब जो आपका सेकंड है यहाँ पे, सेकंड है आपका श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स गाइस, श्रिंकेज इंडेक्स को हम IS से डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका WP माइनस WS, यानी कि प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का जो आपका डिफरेंस होता है वही आपका श्रिंकेज इंडेक्स होता है। तो इट इज़ द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इन विच सॉइल शोज सेमी सॉलिड बिहेवियर। इसमें आपका जो सॉइल है वो सेमी सॉलिड बिहेवियर शो करता है। ठीक है गाइज, तो इसके बाद आता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, अभी कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, इसको हम IC से डिनोट करते हैं, WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP। ठीक है, तो यहाँ पे WL आपको पता है ये लिक्विड लिमिट है। ठीक है, और WN है आपका नेचुरल वाटर कंटेंट। नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है, जो आपका सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट होता है ये वो है आपका WN से नोट करते हैं हम इसको। ठीक है, WL लिक्विड लिमिट और WP आपका प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो अगर ये आप इसका डिनोमिनेटर देखें तो WL माइनस WP, तो ये आपका जो है IP के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम IC को WL माइनस WN अपॉन IP ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो गाइज ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द इन सीटू बिहेवियर और डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल। ठीक है, इन सीटू मतलब जो आपका साइट पे यानी जहाँ पे आपने उसको बनाया है, जहाँ पे आपने उसको क्रिएट किया है उस सॉइल मास को, इन सीटू। ठीक है ना, इन सीटू जिस समय आपने उसको क्रिएट किया है उस समय जो उसका बिहेवियर है तो वो उसकी सॉइल की फर्मनेस को शो करता है। सॉइल के आपकी कितनी फर्म है, ठीक है, कितनी उसमें कंसिस्टेंसी है। गाइस ये सारी जो बातें होती है ना, ये सब जो टर्म्स होती है, कंसिस्टेंसी, लिक्विडिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब ऑब्जर्वेटरी चीज़ें हैं। ये आपको जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये खुद ऑब्जर्वेटरी चीज़ें खुद ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। ठीक है गाइस, तो ये नेचुरल वाटर कंटेंट भी आ जाता है इसमें, एक नया एलिमेंट आ गया, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स से आप सॉइल का बिहेवियर कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है वो आपसे आपका 0 से कम है, ठीक है, आपका ये 0 से कम है, तो आपकी जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में रहेगी। ठीक है, अगर आपका ये 0 से कम है तो सॉइल आपकी लिक्विड स्टेट में रहेगी। ठीक है, और अगर आपका ये 1 से ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सॉइल सॉलिड और सेमी सॉलिड बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, और अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है
ठीक है, तो तब आपकी सॉइल प्लास्टिक स्टेज में रहेगी। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स से आप किस तरीके से सॉइल के बिहेवियर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका टफनेस इंडेक्स। तो अब हम टफनेस इंडेक्स के बारे में आपको बताते हैं। टफनेस इंडेक्स, गाइस टफनेस इंडेक्स क्या होता है? टफनेस इंडेक्स होता है आपका IT से हम इसको डिनोट करते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो कि आपका होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये न्यू टर्म है यहाँ पे फ्लो इंडेक्स, IF, फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स, तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है? फ्लो इंडेक्स होता है आपका W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 अपॉन N1। तो गाइज ये फ्लो इंडेक्स कहाँ से आता है? तो फ्लो इंडेक्स आता है आपका कैसाग्रांडे apparatus से। कैसाग्रांडे apparatus जो होता है वो आपका लिक्विड लिमिट को शो करने का एक इक्विपमेंट है। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। लिक्विड लिमिट, ये देखिए गाइज, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। तो गाइज यहाँ पे एक कैसाग्रांडे apparatus यूज़ होता है। कैसाग्रांडे apparatus कुछ आपका ये बाउल टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो तरह के टूल होते हैं, कैसाग्रांडे टूल जो कि कुछ इस तरीके का होता है, और एक होता है आपका ASTM टूल जो कि ये इस कर्व के शेप में होता है। तो इनमें से हम किसी एक की सहायता से इस बॉल के अंदर हम मिट्टी भरते हैं। ठीक है, उसमें हम पानी ऐड करते रहते हैं और हम उस पॉइंट ऑफ टाइम का वेट करते हैं पानी ऐड करते करते। ठीक है, जब हम इन टूल्स की हेल्प से यहाँ पे एक आर्क बनाएं, ठीक है, और इस आर्क की ऊपर का जो ये डायमेंशन है वो 12 mm, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है ये 12 mm रहे, और नीचे का ये आपका 2 mm रहे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम इसमें पानी धीरे धीरे ऐड करते रहते हैं और ऐसे ही इसमें एक हम आर्क बनाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉइल मास है, इसके अंदर हम ऐसे ही इस टूल को हम ऐसे एक आर्क बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका कैसाग्रांडे apparatus। इससे आपका ये जो फ्लो इंडेक्स है ये निकलता है आपका, ये वाला आपका फ्लो इंडेक्स। W1 यहाँ पे इनिशियल वाटर कंटेंट होता है, W2 आपका फाइनल वाटर कंटेंट होता है, N2 अपॉन N1। तो N2 होते हैं आपके यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज, तो ये N2 अपॉन N1 होता है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज, मतलब कितनी बार हमने उसको सॉइल को पेनिट्रेट किया है। ठीक है, तो N2 अपॉन N1 फाइनल नंबर ऑफ ब्लो अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ ब्लो। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपका ये फ्लो इंडेक्स निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो आपका रेशियो होता है ये आपका टफनेस इंडेक्स होता है। ठीक है, तो हाइयर इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स, मतलब फ्लो इंडेक्स की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही आपका टफनेस इंडेक्स आपका लो होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इस तरीके से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो टफनेस इंडेक्स होता है इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, टफनेस इंडेक्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, एट इट्स प्लास्टिक लिमिट, एट इट्स प्लास्टिक लिमिट। जितनी सॉइल की स्ट्रेंथ है, मतलब जितनी उसकी प्लास्टिक लिमिट है, उस पर उस सॉइल की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको ये शो करता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपके सारे इंडिसेस हो गए हैं सॉइल में, जितने भी आपके डिफरेंट इंडिसेस होते हैं। अब एक और यहाँ पे आपका नया टर्म है डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है, इसको हम ID से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और ये होता है आपका ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ये जो ई है ये आपका वॉइड रेशियो है, ठीक है, उस सॉइल का वॉइड रेशियो। तो ई मैक्स और ई मिनिमम मतलब उस सॉइल का मैक्सिमम वॉइड रेशियो और उसी सॉइल का मिनिमम वॉइड रेशियो कितना हो सकता है। तो इनके रिलेशन से या आप डेंसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं, सॉइल की डेंसिटी को शो करता है, ठीक है। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, और इसे हम डिग्री ऑफ डेंसनेस भी कहते हैं, डिग्री ऑफ डेंसनेस, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी ये सॉइल में इंडेक्सेस होते हैं, जितने भी इंडेक्स होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉइल के जो फर्दर चैप्टर्स हैं और उनके फर्दर टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है गाइस, थैंक यू।